लिहाज से इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। काशी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रधानमंत्री मोदी की, जहां के लोग उनको सिर्फ सांसद नहीं बल्कि अभिभावक मानते हैं, वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हमें एक बार फिर से चुनावी मैदान में यहीं से देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। सीधा आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का फ्लीट अभी कहां तक पहुंचा है और काशी विश्वनाथ मंदिर कितनी देर पहुंचेंगे, कितनी देर बाद पहुंचेंगे पीएम? देखिए, प्रधानमंत्री का जो काफिला है रोड शो का वो लहुरा बीट चौराहे से आगे बढ़ गया है और प्रधानमंत्री लोहटिया पहुंचने वाले हैं। लोहटिया से प्रधानमंत्री कुछ देर में मैदागिन पहुंचेंगे और मैदागिन से फिर नीची बाग चौक थान होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो कुछ देर में मैदागिन पहुंचने वाला होगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जो कबीर मठ के पास पहुंचे हैं, तो अभी कबीर चौरा पहुंचे हैं, कबीर चौरा से फिर वो लोहटिया, लोहटिया से फिर बड़ा गणेश से फिर मैदागिन। लोगों का हुजूम आप देख ही रहे हैं, कितना बड़ा मौका है आज प्रधानमंत्री को। देखा आपने, बहुत बड़ा मौका है। जैसे वो नजर के सामने से गए हैं, ऐसा लगा जैसे जितनी बार देखते हैं ऐसा लगता है पहली बार देख रहे हैं मोदी जी को। जब उन्होंने हाथ हिलाया तो हम लोग के उत्साह का तो ठिकाना नहीं था। देखा, हम लोग बस देखते ही रह गए, भाव विभोर हो गए। वो भाव विभोर हो गए, तो आप भी भाव विभोर हो गई? क्यों नहीं हो? तो बिल्कुल हमारे घर के परिवार है वो, और उनका वाराणसी में तहे दिल से स्वागत है। हम सारी महिलाएं पुष्प और अपने पूरे जोश और उल्लास के साथ उनका स्वागत किए। तो आप लोगों ने देखा आज प्रधानमंत्री को? आपकी बात 400 पार। आपकी बार मतलब बार बार आपने नारा, क्या माना जाए, ये रोड शो नहीं था, ये चुनावी बिगुल था क्या? आपकी बात 400 पार। तो ये बताइए, बार बार जब मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री देखा तो एक ही जवाब आता है, अच्छा लगा, मन भाव विभोर हो गया, आपकी बार 400 पार। तो क्या ये माना जाए चुनावी शंखनाद था क्या आप लोगों के बीच से? काशी की धरती से चुनावी शंखनाद था ये मोदी जी का? देखिए, आप उसको शंखनाद माने या कुछ माने, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काशी क्या पूरा देश उनके साथ शंखनाद तो हमेशा से करने को तैयार है। और इस बार खासकर ये जो महिलाएं हम सब हैं, इनको इतनी ज़्यादा मुस्कुराने की वजह हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। तो कभी भी महिलाएं किसी का जो बोलते हैं ना उधार रखती नहीं है, तो ये सूद समेत उनको वापस करना है। और वाकई 400 पार क्या, हमारी तो जो कल्पना है वो कहीं उससे भी परे होगी। हजारों पार क्यों कि हम इतने, अरे हजार तो सीट नहीं है मैडम। 400 पार देखिए, वो जो एक लाइन खींची, जब भाव ज्यादा हो जाता है तो जो है शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए मैडम की सीटें कम पड़ गई अभी। तो ये बताइए कि इतना विश्वास आप लोगों का बना क्यों मोदी पे? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, अगर आप परिवारवाद की भी बात करें कि मोदी मेरा परिवार, तो इसमें भी एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर, मुझे यहाँ तक लगता है कि सम्मिलित परिवार। देखिए, परिवार की दो परिकल्पना होती है कि एक जो होता है एकाकी परिवार और एक सम्मिलित परिवार। तो ये जो मोदी जी का जो परिवार है ये सम्मिलित परिवार है। और परिवार हमेशा से ऐसा है कि जो हमेशा से अपने जो बोलते हैं ना, जो मुखिया परिवार का, वो जब इतना महान, इतना उसकी सोच इतनी बड़ी है, तो समझ लीजिए कि परिवार का हर सदस्य जो है उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि उन्होंने अपने जो 2014 से लेकर अब तक जो भाव है वो बढ़ा है उनका काशी के प्रति? समझ लीजिए वो दिनों दिन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा कुछ देखने की होती है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो ये मनुष्य को लगता है अपने जीवन काल में कितना हम आगे बढ़े, तो ये चरितार्थ कहीं हो रहा है। हर दिन काशी क्या, पूरा भारत जो देख रहा है, हर दिन के साथ, हर घंटे के साथ जो हमारा विकास हो रहा है, तो ये उसी सब की परिकल्पना है। और अब अंत में हम यही कहेंगे कि नमः पार्वती पते हर हर। तो जैसा कि कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्यों ये भाव बढ़ा है प्रधानमंत्री का? महिलाओं के लिए मोदी जी पिता समान है। हम लोगों के लिए हमेशा उन्होंने कुछ न कुछ देते रहे हैं हम लोगों को। कभी 30% का आरक्षण बढ़ाकर 53% कर दिया, और अभी देखिए हर गैस का दाम कम कर दिए हैं। उज्ज्वला में जो है 200 रुपये 300 रुपये का कम किया है गैस का दाम। कुछ न कुछ देते रहे। महिलाओं को यही गर्व है कि उन्होंने हमेशा कल के डेट में उन्होंने कोई कार्यक्रम रखा था महिलाओं के सम्मान का, जिन्होंने मोदी जी ने खुद क्रिएटिविटी महिलाओं के पैर छुए हैं। तो मोदी जी ने सदा हम लोग को सम्मान दिया और देश की सारी महिलाओं को सम्मान दिया है। मैं तो एक ही बात बताऊंगी कि मोदी जी के राज्य में मोदी जी यदि रहेंगे तो हर काम मुमकिन होगा। एक दिन विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु
बनेगा, विश्व गुरु के रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल आस्था, तो आप ये आपको लगता है कि विश्व गुरु आपको कैसे बनेगा? क्योंकि विश्व भर में जैसे मोदी जी की छवि है वैसा किसी का नहीं है। देखिए विश्व गुरु बनने इसलिए के बहुत सी जितनी भी मापदंड है, अगर आज आप भारतवर्ष को देखिए तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करिए, तो कोई एक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि हर क्षेत्र का जो विकास हो रहा है। तो विश्व गुरु जो मार्ग है वो उन्होंने तय कर दिया है। हाँ, अब हमारे भारतवासियों का एक जरूर कर्तव्य है कि जो उन्होंने हमको, जो आज हमें दे रहे हैं, उनको भरपूर मात्रा में हमको लौटाना है। और कैसे लौटाना है कि इस विकास में अपनी हर एक नागरिक को सहभागिता देनी ही चाहिए। विकास में देनी। जी बिल्कुल। अच्छा, काशी में इतना प्रेम क्यों मिलता है मोदी? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा तो दूसरी बार विरोधियों ने कहा कि अब शायद नहीं, तीसरी बार भी वही। तो जब वो काशी बोलते हैं सबसे पूरी दुनिया में शायद ये एक ऐसा ही जो है नगर है जो कभी उजड़ा नहीं। तो ये मान के चलिए कि ये भोले बोलते हैं कि ईश्वर तो खुद नहीं आता ना, किसी को जरिया बना के भेजता है। तो शायद वो मोदी जी जरिया है जो आके भारत ही नहीं विश्व का भी कल्याण करेंगे। अच्छा, 2014 से लेकर अब तक क्या क्या बदला काशी में? अगर आप ये पूछिए कि क्या नहीं बदला है, देखिए 2014 के पहले कोई आया नहीं होगा तो मैं उसकी तो बात नहीं कर सकती, लेकिन आज आप हर सबसे बड़ा जो है आप देखिए स्वच्छता, और सबसे ऊपर बात मन स्थिति लोगों की बदली है। देखिए किसी भी इंसान के में इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो मनुष्य के सोचने के तरीके को बदल दे। तो आज आप 10 साल में देखिए हर काशीवासी के जो सोचने का तरीका है वो मोदी जी ने बदल के रख दिया है, और हर काशीवासी सोचता है कि हम उनके साथ अपनी सहभागिता कैसे करें और अपने काशी को और कितना सुंदर बनाएं। अच्छा, तो अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो कौन कौन से बड़े विकास कार्य हुए काशी में? देखिए सबसे बड़ा अगर मुझसे आप निजी रूप में पूछिए तो उसकी श्रेणी में तो बहुत आते हैं जो गलियां, आप मान के चलिए कि पहले, और स्वच्छता, पहले लोग आते थे तो बनारस को वो ये ज़रूर जाते थे और सुन के बड़ा ख़राब लगता था कि स्वच्छ नहीं है हमारी गलियां, सड़कें नहीं है, सांस लेने के लिए जगह नहीं है। अगर आप देखिए चारों तरफ फ्लाईओवर, रिंग रोड, ये जो पूरी परिकल्पना है, अगर अब कोई 14 के पहले आया हो अभी आ जाएगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो किसी उसी जगह पे जा रहा है, उसे लगेगा कि कोई नई जगह में वो कदम रख रहा है। तो वो चहुओर जिसको बोलिए, वो चहुओर आपको विकास दिख रहा है। और ये हर काशीवासी क्या जो भी देखिए, अब इसी का कारण है कि जब लोग यहाँ से जाते थे तो 4 लोगों को बोलते थे भैया बाबा है और कुछ नहीं है, ये सच्चाई थी। लेकिन अब बोलते हैं कि बाबा के साथ साथ ये नगरी भी पूरी देखने लायक है। तो वो लोग आप हर दिन देखिए 10 लाख से 15, अभी शिवरात्रि में जो स्टैटिस्टिक आई वो बहुत विशाल थी, बहुत बड़ा था। तो ये सब उसी का नतीजा है कि वो हम लोग सब उसको देख रहे हैं अपने सामने। आपसे भी मैं बात करूंगा, क्या क्या बदलाव हुआ काशी में पिछले 2014 से लेकर अब तक? बहुत बदलाव हुआ। सबसे पहले तो आप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर देख लीजिए, दूसरा गंगा जी के सारे घाटों को देख लीजिए। 10 साल पहले जिस 80 घाट से नालियाँ बहती थी, आज उस घाट पे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और उसकी फ़ोटो दुनिया को भेजते हैं। और सारे घाट देख लीजिए, आप मणिकर्णिका घाट देख लीजिए, और सबसे बड़ा तोहफा 2019 में जो विश्वनाथ कॉरिडोर का हम लोग को मिला है। और क्या बताऊँ, सड़कें, गलियाँ, पार्क, खुद हमारी कॉलोनी जो 10 साल पहले नरक थी, आज वो स्वर्ग जैसी बनी हुई है। कॉलोनियों में झूले हैं, पार्क है, बच्चे, कोई आता है कहता है ये वही कॉलोनी जो 10 साल पहले थी। तो मोदी जी ने इतना विकास किया, वो काशी में जो आते हैं उनसे पूछिए और जो रहते हैं उनसे पूछिए। अच्छा, तो गदगद है। अच्छा, अगर मैं खेल के लिहाज से बात करूं तो क्या क्या, जैसे अभी भी आप भी आई, आप भी काशी में रहती हैं? नहीं सर, हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए काशी में, जैसे देखिए आप ये काशी वर्सेस दिल्ली मैं बात करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि दिल्ली, अब आप काशी में बहुत विकास हुआ है पिछले 2014 के बाद से, आप आए हैं काशी, विकास हुआ दिख रहा है आपको? सर एक्चुअली मैं मॉर्निंग में, हम लोग जैसे टूरिस्ट हैं तो हम लोग काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमें सुबह ही एक पुलिस वाले से, इनफैक्ट जब मैं नारियल लेने गई थी तभी मेरी बात हुई थी, तभी वो कह रहे थे कि पहले की वाराणसी और आज की वाराणसी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जब से योगी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट आई है इतना विकास हुआ है। मतलब आप सड़क पे अगर 10 कदम चलते थे तो आपकी पॉकेट तभी
मार ली जाती थी। और अब आप देखिए, अब हम तो बिंदास रात को 11-12 बजे तक आ रहे हैं। मारो का जो राज था, अब मोदी जी का रोज राज है, न खाएंगे न खाने देंगे न सोने देंगे। दिल्ली में नहीं है, हमें फील ही नहीं हो रहा, हम दिल्ली में बिल्कुल ऐसे दिल्ली जैसे बहुत तालियां सब लोग बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली वासियों को कि आप आ जाए और हमारी काशी को निहारा आपने, और आपके ये शब्द सुन के काशी वासियों का दिल तो गदगद हो गया। हम लोग मुंबई भी गए थे लास्ट ईयर, हम लोग मुंबई विजिट किया था, बल्कि मुझे इतना असुविधा हो रहा था वहाँ पे, जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन है, बट जैसे अब हम यहाँ बनारस आए, मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था बनारस आना, तो और मैं आई हूँ। अब कल हम लोग काशी विश्वनाथ जी का हमारा अपॉइंटमेंट है भगवान जी के दर्शन करने का। मंदिर कितना खूबसूरत हो गया है पहले से, ये बताइए। कॉरिडोर है, अब इनके फ्रेंड है, उन्होंने हमारे को वीडियो शूट करके वहाँ सेंड किया। और बड़ी खबर इस वक्त की काशी विश्वनाथ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ पहुंच गए हैं, यहां पर प्रधानमंत्री, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले वहां पर जो ब्राह्मण है, आचार्य है, वो गर्भगृह में मौजूद है, और प्रधानमंत्री वहां पर षोडशाचार विधि से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे। ये अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं। षोडशाचार विधि से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे, दूध से, गंगा जल से, घी से, घृत से, दही से बाबा का अभिषेक करेंगे प्रधानमंत्री। ये अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री पूजन करते हुए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ में, भव्य विश्वनाथ की नगरी में, विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, और वहां पर कुछ देर बाद जो है पूजन अर्चन करेंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, अनुपम मैं बताऊंगा, प्रधानमंत्री कुछ देर बाद हम तस्वीरें भी दिखाएंगे दर्शकों को। दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके की डिबेट चल रही है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। एक दिल्ली वाले हैं, एक बनारस वाले हैं। दिल्ली वाले अपना तजुर्बा बता रहे हैं, बनारस वाले दावा कर रहे हैं कि 2014 के बाद से काशी बदल गई। दिल्ली वाले से हम इसकी पुष्टि करते हैं कि वो आए, क्या काशी बदल गई 2014 से? आपको बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल बदलाव तो दिख रहा है, हमें कहीं पे भी असुविधा नहीं हुई। हम लोग आज सुबेरे हनुमान जी के मंदिर गए। आपको गंदगी जो 10 साल पहले गंदगी दिखती थी, सब लोग कहते थे यहाँ घाटों पे चलना इतना मुश्किल होता था, इतना स्मेली होता था सारे के। अब तो हम लोग घाट पे गए हैं, वाह क्या अमेजिंग। अब देखिए बहुत अच्छा मजा आया है, 84 घाटों की जो विजिट कराई है, बहुत अच्छा है। खुद मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। और दावा बताइए, और क्या दावा है उसकी पुष्टि? और कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद आप आएंगे तो उड़न खटोला का भी आनंद लेंगे। वाह अमेजिंग। अब हम लोग वंदे भारत से आए हैं, मैं कल ही उसके बारे में देख रही थी। पहली वंदे भारत वाराणसी की 2019 में सबसे फर्स्ट वंदे भारत वाराणसी आपका, जिसकी पुष्टि कर ली जाए। और अब अगली बार जब आप आएंगी तो यहाँ रोपवे देखेंगी। हिंदुस्तान का सबसे पहला शहर है जहाँ रोपवे की सुविधा लोगों को मिलेगी। कैंट स्टेशन से लंका होते हुए काशी विश्वनाथ, रोपवे कहीं भी नहीं है। और एक दावा जो सर्वोपरि होगा कि अब आप ना चाहते हुए भी बार बार काशी आए। सीरियसली, अब जैसे अब आप लोग बता रहे तो हमें तो आना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, आपने दो तरीके की बातें की विपक्ष के लिए, ये मैं सुनाना चाहता था कि आप बाहरी हैं, आप इन पर आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि पार्टी विचारधारा से हो। ये एक परिवार बाहर से आया है जिसने अपने अनुभव बताए, जो दावे बनारस ने किए उस दावे पर दिल्ली ने मोहर लगाई। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बता देता हूं। विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद षोडशाचार विधि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन करेंगे। मुख्यमंत्री इतना साथ में मौजूद है प्रधानमंत्री के, और यहाँ पर पूजन अर्चन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुदौलिया के रास्ते फिर सबसे पहले पहुंचेंगे लहरतारा से फिर बनारस रेलवे स्टेशन से बरेका। तो अभी 3 जगह स्वागत और बाकी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ के अंदर ये पूजन की तस्वीरें। काशी में देखिए अनपम परंपरा है जी। काशी में कहते हैं धर्म भी शिव है, मर्म भी शिव है, और कर्म भी शिव है। बिना शिव के काशी अधूरी है, काशी के बिना शिव अधूरे हैं। तो काशी में आप कुछ भी कर लीजिए, काशी में कोई किसी से नाराज होगा तो भी महादेव, कोई किसी से खुश होगा तो भी महादेव, कोई किसी से विदा लेगा तो भी महादेव, कोई किसी का मिलेगा तो भी महादेव। तो महादेव की काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काशीवासी के तरीके, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आचरण है। क्योंकि काशी में किसी के भी घर में कोई खुशी आती है, किसी को कोई उपलब्धि मिलती है, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो वो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के आंगन में पहुंचता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, उनका पूजन करता है। तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री तस्वीरें मंदिर परिसर से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उपेंद्र, आपको रोकेंगे इस वक्त।